हाँ जी, ये कंडीशन आप लोगों को समझ आ गई है। ये इसमें ध्यान में रखना क्योंकि TIR के लिए कई बार कंडीशन पूछी जा चुकी हैं कंपटीशन में भी और आपके NCERT CPSE में, मतलब। ठीक है जी। दीज आर द सम ऑफ द मटेरियल फॉर विच there is a refractive index and critical angle is given, तो so you have to keep the thing these two thing in your mind। वाटर के लिए 1.33 और क्रिटिकल एंगल 48.75। ग्लास के लिए क्राउन ग्लास एंड ग्लास इज द सेम थिंग 1.52 41.14। डायमंड के लिए 2.42 24.41 क्रिटिकल एंगल। टी आई आर होने के लिए वाटर फुट इसमें इससे ज़्यादा हो, ग्लास के लिए इससे ज़्यादा हो और डायमंड के लिए इससे ज़्यादा हो। ठीक है जी। नेक्स्ट वी मूव वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दैट TIR, that is the mirage and optical illusion। क्या देखते हैं जी, पहले मैं डायग्राम को बता देता हूँ। ये एक बंदा कार में बैठा हुआ है एंड ही इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन शोन बाय दिस ब्लैक एरो। और यहाँ पे आपका सन है, दिस इज़ द ट्री। ठीक है जी। दिस इज़ लेवल ऑफ ग्राउंड एंड दिस इज़ द एयर बिटवीन दैट सन एंड ग्राउंड। देखिए जी, सबसे पहले और कुछ नहीं देखना है, आपने देखना है सन से जैसे भी ड्यूरिंग द समर डे व्हाट विल हैपन पर्टिकुलरली इन द डेट राजस्थान इन इंडिया वी कैन से। तो सन से जब भी हीट आती है तो जो ग्राउंड है सबसे पहले गर्म होती है। ग्राउंड अगर पहले गर्म होगी उसका एडजेसेंट एरिया गर्म होगा। ठीक है जी। एडजेसेंट एरिया मतलब उसकी विसिनिटी में, मान लीजिए ये एक सैंड ले रहे हैं, सैंड गर्म होगी तो सैंड के ऊपर वाली एयर गर्म होगी, उससे ऊपर वाली एयर भी गर्म होगी, उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली, सारी एयर गर्म होगी। बट यहाँ पे टेम्परेचर, मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है इस एयर वाले इस ब्लॉक में। ठीक है जी। इस ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में, तो यहाँ पे 49 होगा, 48 होगा, 47 होगा, 44 होगा। क्यों ये टेम्परेचर क्यों कम होता जा रहा है? बिकॉज जैसे जैसे हमारा हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस टू दिस, मतलब ये मीडियम से ये मीडियम, तो हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, हीट का लॉस होता जाएगा। सो टेम्परेचर इन दिस सेक्शन, इन द फर्स्ट सेक्शन वी कैन से is more than the second section, and temperature in the second section is more than the third, and the temperature in third section is more than the fourth, and temperature in the fourth section is more than the five। So temperature here is too much as compared to the temperature here। So if that there is a temperature difference between these five layer of the air, so there will be a difference of the refractive index। Okay, so the air having a lesser temperature, the air having a lesser temperature, having a high refractive index as compared to this, जिस एयर का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे कम है इसके कंपैरिजन में, तो यह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होता है, एयर की हमारी जो डेंसिटी होती है, एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, वो मतलब डेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हैविंग ए मोर टेम्परेचर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा, 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 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा। सो रेड लाइन between 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6 will act like a interface। तो हमारा यहाँ पे इंटरफेस एक्ट करेगा, मीडियम सेम है बट टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का यहाँ से अलग है, तो हमारा क्या है, इंटरफेस ट्रीट करेगा, तो हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है जी। ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से कोई कुछ भी है उसका ज़्यादा है इसके कंपैरिजन, तो सन की रे आई, तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है जी। यहाँ पे लेट्स से दिस इज द नॉर्मल लाइन, सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे रे सीधा जाने की बजाय ऐसे जाने की बजाय, ऐसे जाने की बजाय कहाँ कैसे जाएगी, उसके थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी बाय दिस अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है। ठीक है जी। फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है जी। रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑन दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन, देयर इज ए रिफ्लेक्शन बिकॉज देयर इज ए चेंज ऑफ मीडियम। ओके, तो O1 O2 सिमिलरली 5 और 4 में मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्शन होगी, लाइट विल नॉट गो लाइक दिस, इट विल रिफ्रैक्ट बाय एन अमाउंट, सिमिलरली हैपन एट द पॉइंट O3। तो हम यहाँ पे O3 लाइक फॉर एग्जांपल O3 इज सच ए पॉइंट
O3 is such a point where the angle of incidence is greater than this angle. ठीक है जी, where angle of incidence is greater than angle of this one. Let's say this is I2 and this is I3. So I2, let us suppose a critical angle, and I2 suppose a critical angle यहाँ की, तो क्रिटिकल एंगल होगा लेट अस सपोज, तो I3 हमारा क्या है, मोर देन दैट क्रिटिकल एंगल. सो TIR की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी. सो तो हमारा क्या होगा, लाइट विल टोटली रिफ्लेक्ट. सो द थिंग हैपन हेयर, द टोटली रिफ्लेक्ट. और बंदा यहाँ पे कार पे बैठा है, तो वो उसके पास यहाँ से लाइट आ रही है, और बंदे की एक सीधी सी इंटेंशन होती है, वो लाइट वो हम सीधा देखते हैं. सीधा कहाँ से देखते हैं, नीचे की तरफ से आ रही है. डेट ही फील द लाइट विल कम फ्रॉम दिस डायरेक्शन. यहाँ से यहाँ बेंड होके रिफ्लेक्ट होगी, TIR हो गया, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. बट उसकी क्या नेचर क्या है, बंदा हम चीज़ देखेंगे, सीधा देखेंगे, हम ऐसे नहीं देखेंगे लाइट ऐसे आके ऐसे मुड़ गई, हम सीधा देखेंगे. डेट्स वाई जो ये ट्री है, अब ये है तो ट्री की प्रोजेक्शन आ रही है हमारे पास, ट्री की प्रोजेक्शन आ रही है, क्या मतलब ट्री हमें दिखेगा. अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मतलब है, ये आप क्लाउड है, जैसे हमारा ट्री की टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्लाउड था, ऊपर कहीं क्लाउड था, उसका भी रिफ्लेक्शन हो रही है, TIR. सो दिस क्लाउड विल एक्ट एज ए वाटर. तो हमें क्या देखेगा, कुछ वाटर में क्या है, एक ट्री है डेट इज इन्वर्टेड. वी आर कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस इन द मारुथल एरिया. what we notice that tree is lying inverted and it is lying in the water. तो ये वाटर किस कारण दिख रहा है, बिकॉज इट इज अ TIR of the cloud that is on the upper side. So this is all about your mirage. Keep this thing in mind that it is very important. If you found any doubt, please put a message.